इस वक्त हम राजा रघुवंशी के घर पे मौजूद हैं। इस साल की सबसे बड़ी हनीमून मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश हो चुका है और इसमें जो खुलासा हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश उनकी ही पत्नी सोनम ने रची थी। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि राजा की माँ इन तस्वीरों में आपको नज़र आएंगी और वो अपने बेटे राजा को देख रही हैं। इस वक्त एक टक वो अपने सिर्फ और सिर्फ बेटे को निहार रही हैं और वो चाहती हैं उनके बेटे को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। हालांकि इनकी हत्या के जो आरोपी हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, वो सब गिरफ्तार हो चुके हैं। शिलोंग पुलिस उन्हें ले जाकर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मेघालय जा रही है और वहाँ सभी से पूछताछ होगी। सोनम गिरफ्तार हुई है और सोनम के साथ में 4 और लोग गिरफ्तार हुए हैं और आरोप लगा है कि आपके बेटे की हत्या की साजिश सोनम ने रची थी और अपने राज जो नाम सामने आया, राज कुशवाहा के साथ मिलकर। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, कोई कुछ भी नहीं कहना सोनम के लिए। अगर सोनम के ऊपर आरोप लगे, सोनम के ऊपर जो चार्ज लगे हैं, सोनम के ऊपर चार्ज लगे हैं, आरोप लगे हैं सोनम के ऊपर, अगर सोनम हत्यारी है तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और सोनम हत्यारी नहीं है तो कोई सजा नहीं उसके लिए। उस पर तो आरोप लगे हैं, बकायदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, कई सारे साक्ष्य। नहीं, जैसे आरोप लगे हैं अभी तो और हैं उसके पीछे, जैसे अभी और उनकी गैंग है, अभी तो 2-3 जने और रही हैं, कोई एक लेडीज और भी है उसके साथ, वो तो अभी और आएंगे सामने, कौन है कैसा है वो सब पकड़े जाएंगे, के बाद ही कुछ आरोप लग पाएगा। सोनम के शरीर पे कहीं कुछ चोट के निशान नहीं मिले। हालांकि मुझे ऐसा लगता है, या जो जिस तरीके से जानकारी सामने आई कि भागते भागते सोनम को बहुत ज्यादा थक गई थी। नहीं तो चोट के निशान नहीं आए तो अगर वो राजा को बचाना चाहती तो चोट के निशान आते ना। उसने राजा को बचाने की कोशिश नहीं करी तो चोट के निशान कैसे आएंगे उसको। और ये राज कुशवाहा जो नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बच्चे उनने बताया है कि मम्मी वो उस दिन आया था, जैसे पास वाले भैया ने बताया कि हमने तो इस लड़के को उस दिन देखा था अपने यहाँ, जिस दिन राजा की डेड बॉडी आई थी उस दिन, क्योंकि हम लोग तो इस हाल में थे ही नहीं कि जो हम देख सकते उसको। वो तो अभी फोटो आई ना तब सामने आया। अच्छा, वो अब सोनम के जो पिता हैं उनके साथ नजर आ रहा है। वो सोनम के पिता की सहायता कर रहा था, जिससे वो थोड़े से उस हाल में नहीं थे उस समय, उनको भी सदमा लगा था राजा का, तो वो उनको पकड़ के लेके जा रहा था। एक तरफ अभिषेक ने पकड़ा था, एक तरफ उन्होंने पकड़ा था। सोनम के लिए और सोनम के जो लोग साथ गिरफ्तार हुए, सबको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सबको एक ही सजा मिलना चाहिए, फांसी। जो जितने भी शामिल हैं राजा के उसमें मर्डर में, उनको सबको फांसी होना चाहिए। आपको यकीन हो पा रहा है कि आपके बेटे की हत्या के पीछे सोनम का भी हाथ हो सकता है, 4-5 जने जो हैं सबके हाथ हो सकते हैं। एक के हाथ से ऐसा इतना बड़ा गेम नहीं खेला जाएगा, और भी हो सकते हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि सोनम के व्यवहार कुछ अलग था राजा से? राजा ने कभी कहा हो कि सोनम ज्यादा बातचीत नहीं करती है? नहीं, राजा से तो वो बातचीत करती थी और हमको भी फोन लगाती थी, तो ऐसा लगता नहीं था कि सोनम इतना बड़ा कदम उठा सकती। सोनम ने ऐसा कैसा करा, ये अभी भी बात क्लियर नहीं हो पा रही है। दोनों की शादी कब हुई थी, कैसे मिले थे ये सब? नहीं, ये तो मिले थे तो जैसे है ना, वो जो उस पे रहता ना, उस पे से बच्चे उनकी वो देखा था, तो फिर उनका फोन आया था हमारे पास, तो हमने भी उनको फोन लगाया था, तो वो बोले हम देखने के लिए आ सकते हैं क्या? तो हमने कि आ सकते हैं। फिर वो अपने यहाँ देखने के लिए आए 4-5 जने, फिर इसके बाद में उन्होंने हमको बुलाया, फिर हम भी देखने के लिए गए। सम्मन अम्मन तो सब एक नॉर्मल जैसा सबका होता है वैसा के वैसे ही हुआ था, रीति रिवाज से सब काम हुआ था। मांगलिक थे दोनों मांगलिक थे। मिली हुई थी दोनों की कुंडली उनके पापा ने मिलाई थी। अच्छा, ये जब सोनम का नाम सामने आया तो क्या आपने सोनम के माँ से बात की, उनके घर वालों से बात की आपकी? सोनम की माँ से आपकी बातचीत हुई? वो अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई सोनम की माँ से, तो मैंने यही पूछा उनकी माँ से कि देखो ये सब क्या सुनने को आ रहा है, तो बोले मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या सुनने को आ रहा है। तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर है ना ये सोनम ने करा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी लड़की को हम घर में रख के क्या करेंगे। तो मैंने बोला वो राज पुष्पा वो कौन है? तो बोले वो अपने यहाँ मैनी वो है, क्या बोलते, स्लिप विलिप काटता है, बोले कि ये राज। हाँ, ये राज। ये एक आवाज भी सुनाते हैं क्या? ये वही सोनम की माँ की आवाज, यही बातचीत? हाँ, यही बातचीत हुई थी और ये उनकी माँ की आवाज है। देखो कोई की मैं यूं भी नहीं कह सकती हूँ, ये तो वो जांच होगी जब भी बताएंगे, लेकिन मेरे को कौन सा नगद मालूम नहीं थी। अगर देखो हुआ होगा तो कितना गलत। आपने
पूरी शादी की तैयारी कराई थी, खुद खरीदारी करने गई थी क्या? सोनम के लिए बहुत कुछ आपने खरीदा था, बड़े खुशियों से आप लोगों ने शादी करी थी। बहुत खुशी से करे थी, बहुत अरमानों थे अंदर। सोनम को साथ ले के सारी चीज उसकी पसंद से दिलवाई गई थी। सारे शादी के जोड़े थे, सारी सारे सब कुछ लगा। सब उसकी पसंद से दिलवाया था, उसको जो चाहिए थे वो सारा दिलवाया। कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि सोनम के मन में कुछ और चल रहा है? नहीं, हमको तो ऐसा कुछ एहसास हुआ ही नहीं। अच्छा, जब ये नाम आपने सुना कि जैसे ये नाम सामने आया कि आपके बेटे की हत्या के पीछे सोनम का नाम है, कितना बड़ा आपके लिए सदमा था उस वक्त में? नहीं, उस वक्त में एकदम ऐसा सुना तो जैसा झटका सा लगा कि सोनम ऐसा कैसा कर सकती है, और सोनम ने ऐसा करा तो क्यों करा? क्योंकि सोनम को ऐसा करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि उसको शादी नहीं करना था तो पहले मना कहना था कि मेरे को राजा से शादी नहीं करना है, जिससे भी करना था उससे कर लेती, मगर किसी के बेटे को मारती तो नहीं ना। इतनी बड़ी सजा क्यों दी मेरे बेटे को? और उनकी क्या गलती? राजा की क्या गलती? राजा की क्या गलती? मैं यही पूछना चाहती कि राजा की क्या गलती है जो राजा के साथ इतना बड़ा वो हुआ? तो राजा को न्याय चाहिए बस। राजा को न्याय चाहिए। एक मैसेज भी सामने आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम अपनी सोने की चैन और अंगूठी भी लेकर आना, सोनम ने लिखा था। मैसेज तो मैंने नहीं देखा, मेरे आया सामने, जानकारी आई है। हाँ तो आया होगा, नहीं तो मेरे पास तो फोन राजा का ये आया था कि मम्मी सोनम ने बोला कि चेन और अंगूठी पहनी आओ। अच्छा, एक ज्योतिष हैं आपके घर पे आए थे, वो बता रहे थे कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, और वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक महिला नहीं, एक और महिला भी इसमें शामिल है। हाँ, ज्योतिष ने तो यही बोला है, क्योंकि कल हमने उनसे सवाल करा था परसों के रोज। हाँ। तो कल शाम को ही हम उनसे पूछ रहे थे, तो उनने देख के आए थे, तो बोले आपका सवाल का। मैंने कि ज्योतिष हमको वो चाहिए कि मेरे बच्चे के पीछे कौन है, लड़की वाले तरफ से है कि लड़के वाले तरफ से है? उनने बोला सारे जने लड़की वाले तरफ से, लड़के वाले तरफ से कोई भी नहीं है। अच्छा, क्या और क्या बताया? सवाल क्या पूछा था आपने? सवाल यही पूछा था कि मेरा बेटा तो इस हाल में आया, मेरी बहू कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला कि वो जल्दी आ जाएगी, 3 लड़के के साथ है बोले, और बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मैंने कि अपन को लेने जाना पड़ेगा, खुद से आएगी? तो उन्होंने बोला था वो खुद से आएगी बोले, तो उसने खुद से ही फोन लगाया। कभी सोनम से पूछताछ हो रही है, कभी सोनम अगर अपने गुनाहों को कबूल लेती है तो एक माँ होने के नाते क्या लगता है उसको कौन सी सजा की एक माँ मांग करती है? सोनम अगर कबूल लेती उसके मुंह से तो सोनम को है ना फांसी दी जाए। सोनम को क्यों, सोनम के साथ वाले जितने भी राजा के कातिल हैं उनको सबको ही फांसी मिले ना, सभी लोगों को फांसी? सभी लोगों को मिले हुए, 4-5 जने जो भी हैं, जो उसबा पुष्बा जो भी हैं, वो सबको फांसी मिले। एक तस्वीर आई थी कि बल्कि उनके घर वाले यहाँ जब पहुंचे थे तो उस दिन बल्कि आप लोगों से सवाल पूछ रहे थे, राजा से सवाल पूछ रहे थे कि उनकी बेटी को कहाँ छोड़ा। हाँ, उनकी माँ बोल रही थी कि राजा तुम सोनम को कहाँ छोड़ के आ गए, सोनम को भी इसी हाल में ले आते तो मैं देख लेती मेरी सोनम कहाँ है। उनकी माँ ने ये सवाल करा था। ये सवाल किया था। उनके भाई हैं, चचेरे भाई हैं अर्पित, उनसे बातचीत करेंगे। अर्पित भाई, नाम सामने आया सोनम का, यकीन नहीं हो रहा अभी तक इस परिवार को? यकीन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है कि छोटे भाई के लिए जो हमने लड़की देखी थी वही बहू रानी इस जघन्य हत्याकांड में शामिल हो सकती है। अब मेघालय पुलिस, वहाँ का प्रशासन सख्ती से पूछताछ करेगा। जिन आरोपियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है इंदौर से, और इंदौर क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, इसमें धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं परिवार की तरफ से। मेघालय पुलिस ने भी एक साइलेंट ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन के तहत इन लोग को एक साथ गिरफ्तार किया गया है, तभी सोनम सामने आई है। उन लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए? इन सभी सजा, जघन्य अपराध किया इन लोगों ने, मेरे भाई की हत्या की है बहुत निर्मय तरीके से, तो इनको फांसी से बदतर कोई सजा हो सकती हो कानून में तो वो दी जाए। ये नाम को सुना था, विक्की ठाकुर, आकाश, आनंद, ये जो नाम सामने आए थे? नहीं, ये नाम आज तक नहीं सुने, लेकिन राज कुशवाहा जो नाम है ये जब हमने देखा तो राजा भाई को हम जब ला रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, तब राज कुशवाहा सोनम के पिताजी के साथ उनको सपोर्ट कर रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं पूरा परिवार राज कुशवाहा को जानता है। बिल्कुल, राज यहाँ आए भी था, राज यहाँ घर पर भी आया था। वो एक जानकारी, वो इंसान इतना बेशर्म, इतना निर्मय हो सकता है कि जिस व्यक्ति की हत्या में वो शामिल है वो यहाँ घर पे आके सब चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। हो सकता है कि वो सब चीजों को आगे फॉरवर्ड कर रहा हो। सोनम को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए आप लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई पूरी लड़ेंगे। सोनम को नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, जो भी मेरे भाई की हत्या में शामिल है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी से मतलब कोई भी हो, हम लड़ाई एंड तक लड़ेंगे और उसको फांसी से बदतर सजा दी जाए उसकी हम कोशिश करेंगे। जब लगता है भाई, जब ऐसे मामले आते तो एक विश्वासघात जैसा होता है, बहुत विश्वास टूट जाता है लोगों का, फिर लोग बहुत जल्द दूसरों पे भरोसा नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की जो चीजें। ये अपना समाज, भारत में समाज जो है सभ्य समाज है, अगर ऐसी चीजें सामने आएगी तो कहीं ना कहीं समाज आहत होगा।
अपने बेटियों के लिए, बच्चों के लिए डर बना रहेगा। हम कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। अब तो ऐसा लगता है कहना पड़ेगा कि बेटों को बचाओ, बेटों को बचाओ। सीबीआई जांच की मांग अभी चाहते हैं आप? बिल्कुल सीबीआई जांच की मांग होगी और सीबीआई जांच भी हो। और उसके अलावा जो मेघालय पुलिस बहुत अच्छे से कार्य कर रही है, एसआईटी गठित की उन लोगों ने, तभी मतलब इस आधार पे पहुंची हैं वो जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उन सख्ती से पूछताछ की जाए। तस्वीर आपको और दिखा देते हैं कि इस वक्त हम जिनके घर पे मौजूद हैं, राजा, और इनकी आत्मा भी यही सवाल पूछ रही होगी कि आखिर इनकी हत्या क्यों किया। और ये भी सोनम से पूछ रहे होंगे कि आखिर तुमने सोनम मेरी हत्या की साजिश क्यों रची। और इन सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशना बाकी है, लेकिन सोनम ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साथ न्यूज़ 18 इंदौर।